आज सकाळपासून काँग्रेसचे नेते किंवा राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते, मग शरद पवार साहेब असतील, सुप्रियाताई सुळे असतील, जयंतराव पाटील असतील, अजितदादा, हे सगळे एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. महाराष्ट्रामध्ये राजस्थान आणि मध्य प्रदेश पॅटर्न प्रमाणे उद्धव ठाकरेंचं सरकार पाडावं अशा प्रकारचं एक हालचाल गेल्या काही दिवसापासून सुरू आहे. पण मध्य प्रदेश पॅटर्न, राजस्थान पॅटर्न हा महाराष्ट्रात चालणार नाही. त्यांचे प्रयत्न नक्कीच सुरू आहेत. या पद्धतीनं तुम्हाला किंगमेकर होता येणार नाही. या पद्धतीनं तुम्हाला महाराष्ट्र अस्थिर करता येणार नाही. आणि या पद्धतीनं तुम्हाला महाराष्ट्राच्या छातीवर घाव घालता येणार नाही. शिवसेनेवर घाव घालणं म्हणजे महाराष्ट्र दुबळा करणं. आपण पाहिलं असेल की मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे जे अध्यक्ष आहेत मंगलप्रभात लोढा, त्यांनी कालच्या विधान परिषदेच्या निकालानंतर मुंबईवर ताबा मिळवण्याची भाषा केली. त्यांची पावलं कोणत्या दिशेने पडतात ती तुम्ही समजून घ्या. आता मुंबईवर ताबा मिळवू, मुंबईवर विजय मिळवू म्हणजे काय मिळवू? म्हणजे यासाठीच तुम्ही फाटाफूट घडवून आणताय का की मुंबईवर विजय मिळवण्यासाठी शिवसेनेला आधी कमजोर केलं पाहिजे, शिवसेना दुबळी केली पाहिजे? हे फार मोठं कारस्थान आणि षडयंत्र आहे. अशा प्रकारचं भाकीत आम्ही यापूर्वी सुद्धा केलेलं आहे. आणि शिवसेनेमध्ये आईचं दूध विकणारी अवलाद निर्माण होणार नाही, हे जे परवा माननीय उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात, ते सुद्धा तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे. शिवसेना ही निष्ठावंतांची सेना आहे. सत्तेसाठी आणि पदांसाठी स्वतःला विकणारी, महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसणारी अवलाद ही शिवसेनेत कधी निर्माण होणार नाही. तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर आ रहे सियासी संकट के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक और देते हैं कि जो बैठक आज प्रस्तावित थी शरद पवार द्वारा, उसमें यशवंत सिन्हा वो उस बैठक में शामिल होंगे. 2:30 बजे बैठक होगी और इस बैठक में अब यशवंत सिन्हा भी शामिल होने वाले. इस बीच अब आपको तमाम अपडेट्स देते हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार के लगभग 20 विधायक और 4 मंत्री समेत ये जो तमाम नेता है वो गायब है. उनका कोई अता पता नहीं है, उनके फोन्स बंद है, उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है. वहीं इस बीच बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका ये आ गया है कि बीजेपी अपने कहा जा रहा है कि बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है. और इस जो सियासी भूचाल को जो महाविकास आघाड़ी सरकार बना हुआ है, सियासी भूचाल को वो एक मौके के तौर पर सर यशवंत सिन्हा का नाम तय है क्या? यचूरी सर 30 सेकंड. And Mr. Pawar will be going to Mumbai today. No, Pawar will preside over the meeting. Okay. And the others will be there. Okay. Thank you, sir. Thank you. इधर ये तार उठा दो ना, फंस जाएगा. खड़गे जी Sir, glass down करिए. जयराम रमेश इधर ही रहिए, कोई नहीं गाड़ी में रहिए सर. जयराम रमेश निकल गए. सब लाइव है. हाँ सब जा रहे लाइव. छतरी लाया. निकल रहे हैं और मैंने कहा तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताए थे कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया. कुछ ऐसे ही बादल जो इस वक्त आपको यहाँ दिख रहे हैं, ऐसे ही बादल एक बार संकट के उनके ऊपर मंडराने लगे हैं, जिसे देखते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इमरजेंसी आपातकालीन बैठक बुलाई है अपने आवास पर. और जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के, वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं. मुंबई से अजीत पवार और जयंत पाटिल रवाना हो चुके हैं. इस बीच एक और जो खबर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस ने भी जो महाविधान परिषद के जो चुनाव थे उसमें जो नतीजे आए हैं उसे देखते हुए आज कांग्रेस ने भी अपने आईसीसी के दफ्तर पर शाम तक सभी नेताओं को मुंबई से आने के लिए उन्होंने न्योता दिया है. उन्होंने कहा दफ्तर में जो बैठक हो रही है उसमें तमाम नेता शामिल हो. तो उस पर क्या कुछ अपडेट है वो हम जानेंगे. नीरज हमारे साथ एआईसीसी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं. नीरज से जानेंगे कि कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त क्या कुछ हलचल मची हुई है.
देखिए, कांग्रेस में तो लगातार नेता हो या कार्यकर्ता हो राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन करे। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें। हालांकि मौसम जो है वो मेहरबान है, गर्मी से राहत मिली है दिल्ली में, क्योंकि बारिश हो रही है, इसलिए तमाम कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो जो स्थल था, खुला स्थल था, वहां से पार्टी के कार्यालय और पार्टी के कमरों में जा रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट की, देखिए एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि हो सकता है जिन नेताओं को बुलाया गया, जिन मंत्रियों को बुलाया गया, जिन विधायकों को बुलाया गया, उनको जो बुलाने की आज की तारीख थी उसे रोक दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में एक नया सियासी संकट शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी अपने इन अंदरूनी मामले के डिस्कशन के लिए तमाम विधायकों और मंत्रियों से चर्चा करना चाहती थी। थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ है वहां भी कांग्रेस नेताओं की एक बैठक होगी। क्या कुछ बदलाव होगा दिल्ली जिन नेताओं को बुलाया गया उसमें, इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद हम दे सकते हैं बाकी नेताओं से बातचीत के बाद। लेकिन माहौल जो है, महाराष्ट्र की सियासत का असर दिल्ली पर देखा जा सकता है। बिल्कुल नीरज, महाराष्ट्र की सियासत का असर दिल्ली में देखा जा सकता है और देखा जा रहा है। इस वक्त मैं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर के बाहर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर जो तमाम नेताओं का आना जाना, वरिष्ठ नेताओं का आना जाना लगातार बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीमो, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पहले भी महाराष्ट्र की इस सरकार को, इस सियासी भूचाल को, इसमें एक ठहराव लेकर आए थे और महाविकास आघाड़ी को सरकार जो है उसको संकट से उबारा था। तो ऐसे इस तहत उनको देखा जा रहा है संकट मोचक के तहत। लेकिन एक और इस बीच आपको बड़ी अपडेट ये देते हैं कि संजय राउत भी दिल्ली आने वाले थे, क्योंकि एक जो बैठक प्रस्तावित थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शरद पवार द्वारा, उस बैठक में संजय राउत शामिल होने वाले थे। लेकिन संजय राउत ने, क्योंकि अब संकट महाविकास आघाड़ी सरकार पर आ पड़ा है, तो संजय राउत ने अपनी इस जो दिल्ली आना था उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया। फिलहाल मुंबई में ही रुके हुए हैं। तो मुंबई से ऐसी भी खबर आ रही है कि एनसीपी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार और जयंत पाटिल भी वहां से रवाना हो चुके हैं। और एनसीपी, क्योंकि सबसे बड़े नेता है, सबसे वरिष्ठ नेता है जो शरद पवार है, इसीलिए उनको जो कमान सौंपी गई है कि तमाम जो नेता जिस वक्त गायब है, जो पार्टी में इनका कोई अता पता नहीं है, कहा यह जा रहा है कि इस वक्त ये तमाम विधायक और तमाम मंत्री जिनको ट्रेस नहीं किया जा सकता है, वो फिलहाल सूरत में मौजूद है। और इसे एक मौके के तौर पर देख रही है बीजेपी ने, ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के अनुसार हवाले से कि बीजेपी फिलहाल जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, उसकी तैयारी में जुट गई है। तो मुंबई में इस वक्त क्या कुछ हलचल मची हुई है, उसे विवेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि मुंबई में इस वक्त क्या सियासी हलचल मची हुई है। विवेक। भूकंप आ चुका है महाराष्ट्र की राजनीति में। सारे मंत्री जो हैं, बड़े बड़े मंत्री, वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं। दिल्ली में मीटिंग चल रही है, शरद पवार दिल्ली में है और जो जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस भी अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं। उन्होंने अपना नासिक दौरा रद्द कर सीधे दिल्ली फ्लाई की है। अब यहाँ पर कांग्रेस में भी काफी ज्यादा उछल पतल हो रही है। नाना पटोले जो थे उन्होंने नागपुर का दौरा रद्द कर मुंबई आ रहे हैं और कुछ देर बाद जो दो थोरात हैं कांग्रेस के बड़े नेता, वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हो सकता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि विधान परिषद में उनका जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं था। लेकिन जिस तरीके से पूरा हलचल मच रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है और जो बीजेपी सूत्र है वो बता रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन फ्लोर पर जाएंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत महाविकास आघाड़ी सरकार को चैलेंज करेंगे कि अगर उनके पास बहुमत है तो फ्लोर में वो साबित करें। अगर वो बहुमत को साबित नहीं कर पाते हैं तो सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो बागी विधायक है वो हो सकता है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना दें। देखिए, नंबर गेम को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी होगा। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं और जो मैजिकल फिगर है वो 144 है। बीजेपी के पास पहले से 105 विधायक थे। कल एमएलसी में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको मिलाकर तकरीबन 134 उनके पास हो गए हैं। अब बीजेपी को सिर्फ 10 और 11 नंबर चाहिए। अगर ये 10 और 11 विधायक बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो महाराष्ट्र में सरकार बनाना बीजेपी के लिए काफी आसान होगा। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी करेगी। अब महाविकास आघाड़ी सरकार को चैलेंज कर रही है कि वो फ्लोर पे आके अपनी जो ताकत, अपना बहुमत है वो साबित करे कि उनके पास 144 विधायक फ्लोर पे है या नहीं है। अगर नहीं होंगे तो सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी और बीजेपी अपना दावा कर महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। ये प्लान हो रहा है। शिवांगी। विवेक, आपसे ये अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे। आप लगातार इस खबर पर अपडेट नजर बनाए रखें ताकि हमें आपके जरिए से ये सारी जानकारी मिल पाए। इस बीच हम एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज से जानेंगे कि वहां से क्या कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं।
देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के नेताओं से बात करते, यहाँ प्रदर्शन और सत्याग्रह तो राहुल गांधी के मसले पर हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को संकट है। सर, पहले राज्यसभा चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार की हार होती है, कल आपकी पार्टी के उम्मीदवार की हार हो गई जो प्रथम वरीयता थे, और अब महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट। कैसे देख रही है आपकी पार्टी? देखिए, ये समस्या हमारे क्षेत्रीय लेवल की समस्या है। हमारे वहाँ बड़े सशक्त नेता हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियाँ हैं और जिस तरह से वो सरकार को क्षति पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, आज से नहीं, बहुत समय से कर रहे हैं। आज उनको मौका मिल गया है। ये मौका होता है, संवेदनशील मौका होता है, जब वोट पड़ रहे होते हैं राज्यसभा के या असेंबली या विधान परिषद के वोट पड़ रहे होते हैं, तो वो एक मौका मिल जाता है। तो वो अपना खेल कर रहे हैं। हमारे सशक्त नेता वहाँ हैं, शिवसेना के भी हैं, हमारी पार्टी के भी हैं। वो इस पर जो भी उनको करना होगा वो करेंगे। उनको परामर्श केंद्र से चाहिए होगा, केंद्र उनको परामर्श देगा। हम इस पर कम बोलें क्योंकि हमारी जानकारी कम है। तो बिल्कुल सर, लेकिन जी, तो नीरज, बहुत हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें ताकि आपके जरिए ये अपडेट्स जो है इसमें महाराष्ट्र में सियासी संकट आया है वो आप अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे। फिलहाल हम विवेक की ओर के रुख करेंगे, महाराष्ट्र में पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, विवेक से जानेंगे कि विवेक ये जो सियासी संकट आया है उसे लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों का, खासतौर पर जो वरिष्ठ मंत्री है जो संजय राउत है, उनका क्या कुछ कहना है? कि हमने आपत्ति दर्ज कराई है, बहुत कुछ हो रहा है देश में। अब कल को तो विवेक, जो महाराष्ट्र में जो सियासी संकट आया है उसे देखते हुए संजय राउत और उद्धव ठाकरे का क्या कोई बयान आया है? वो इस संकट के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? जैसा कि उनकी पार्टी के विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि उनको लगातार ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन वो अनअवेलेबल है और उनको फोन की उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस नहीं की जा सकती। इसे लेकर उनका क्या कुछ कहना है? देखिए शिवांगी, जो शिवसेना के सांसद है संजय राउत, उनका साफ तौर पर कहना है कि कल विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, चुनाव को लेकर कई नेता जो है वो थके हुए हैं, उसकी वजह से उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि महाराष्ट्र विविध सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांची राहण्याची जागा घेरलेली आहे, मुख्य रस्त्यावर येण्याचे रस्ते बंद केलेले आहेत। हे कशा कर महाराष्ट्राचा छळ करण्याची, महाराष्ट्राला बदनाम करण्याची आणि महाराष्ट्राला अस्थिर करण्याची योजना दुर्दैवानं गुजरातच्या भूमीवर रचली जाते। या देशाचं दुर्दैव आहे। सर चलिए हो गया। पाचवा उमेदवार निवडून आणण्याची एक अजब किमया देवेंद्रजींच्या त्या ठिकाणी रणनीती मुत्सद्दीपणामुळे या ठिकाणी झाली। खरं म्हणजे 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्रात कुठल्याही प्रकारचं समाधान जनतेला देऊ शकली नाही आणि मग या जनतेचं प्रतिनिधित्व करणारे आमदार। तो महाराष्ट्र में सियासत को लेकर एक बार फिर से गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर एक बार फिर से सियासी संकट मंडराने लगा है, क्योंकि जो जोड़ तोड़ कर ये जो सरकार बनाई गई थी, इसे लेकर बीजेपी पहले से ही साफ कह रही थी कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, और ऐसा होता हुआ अब लगभग दिखने लगा है। क्योंकि बीजेपी जो है फिलहाल जो महाविकास अघाड़ी सरकार के विधायक और मंत्री जो कि लापता बताए जा रहे हैं, उनको उस स्थिति को देखते हुए उसे एक मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और फिलहाल जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है। ये भी खबर आ रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एनसीपी सुप्रीमो, उनके आवास के बाहर ही मैं खड़ी हुई हूँ, और आप जो एनसीपी सुप्रीमो है, क्योंकि तीनों पार्टी के जो महाविकास अघाड़ी के सबसे वरिष्ठ नेता के तौर पर देखे जाते हैं, उन्होंने इस संकट को भांपते हुए यहाँ आपात बैठक बुलाई है। तमाम नेताओं का आना जाना यहाँ शुरू हो चुका है, लगा हुआ है। बैठक पहले से ही प्रस्तावित थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उसे लेकर तमाम विपक्षी दलों की बैठक उन्होंने बुलाई थी, लेकिन इससे पहले एक ऐसी खबर सामने आ गई जिसको लेकर महाराष्ट्र की जो सरकार है उस पर संकट मंडराने लगा है। अब फिलहाल आपको लेकर चलते हैं एआईसीसी के दफ्तर में, वहां पर नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज से जानेंगे कि कांग्रेस इसे लेकर क्या कुछ तैयारी कर रही है। कांग्रेस दफ्तर में महाराष्ट्र में जो सियासी संकट चल रहा है, कांग्रेस दफ्तर में उस पर क्या कुछ हलचल मची हुई है? नीरज।
देखिए, कांग्रेस के प्रभारी जो हैं एच.के. पाटिल महाराष्ट्र के, वो दिल्ली में मौजूद है, लेकिन इस वक्त एआईसीसी दफ्तर में नहीं है। थोड़ी देर बाद उनके आने के आसार हैं। उनकी तरफ से कुछ जानकारी दी जा सकती है। कुछ नेताओं को, जब कल एमएलसी चुनाव में कांग्रेस विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई, उनके पहले वरीयता वाले उम्मीदवार थे, उनकी हार हुई, तब कुछ विधायकों को, नेताओं को तलब किया गया था। लेकिन इस कार्यक्रम में भी बदलाव हो सकता है, जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पे बात करें, शरद पवार के घर से जो हमें जानकारी दी गई है, वो आज शाम को दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे। 2:30 बजे राष्ट्रपति उम्मीदवार पे तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक है, जिसमें करीब 20 के आसपास पार्टियां शिरकत करेंगी। उसके बाद शरद पवार पहुंचेंगे महाराष्ट्र। वहां फिर तमाम महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो पार्टियां हैं वो बैठकर विचार कर सकते हैं। लेकिन संकट इस बार शिवसेना के अंदर से ज्यादा पैदा हुआ है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई तो है ही, लेकिन शिवसेना के बहुत सारे विधायक हैं जिनका फोन नॉट रीचेबल है। तो ऐसे में इंट्रा पार्टी मामला है, इसमें शरद पवार या कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस अपने विधायकों से लगातार संपर्क में है। कांग्रेस के नेता अपने विधायकों और मंत्रियों से संपर्क में है। महाराष्ट्र के कई नेताओं से हमारी भी बातचीत हुई है। उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि कुछ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है कल के इंटरनल सैबोटाज के बाद, क्योंकि पार्टी के लिए वो बड़ा झटका है, क्योंकि आपके पहले वरीयता